ठीक है, ये आई थिंक 10 से 12 वाले क्लास में हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ईज वाले फॉर्मूले हैं ना, ईज के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, वो सारे इंफॉर्मेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, ईज के जितने फॉर्मूलेज हैं वो इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंडर वो सारे फॉर्मूलेज आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूलाज में जाता हूँ, फॉर्मूलाज टैब में। फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको एक टैब दिखेगा लास्ट में, मोर फंक्शंस, राइट। सो मोर फंक्शंस के अंडर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन के अंडर ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे होंगे, ईज के सारे रिलेटेड। ये इंफॉर्मेशन के अंडर क्यों डाला गया है, इसका रीजन है, ये इंफॉर्मेशन बताता है, राइट। इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ही ये वर्क करता है। मैं आपको भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इज क्यों, मतलब इज एर, इज एरर, इज इवन, इज लॉजिकल, इज ऑड, इज रेफ, इज टेक्स्ट, इज नंबर। लास्ट जो दो हैं ये इंफॉर्मेशनल फॉर्मूला, इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आते हैं। ये लॉजिकल फॉर्मूला है, राइट। ये लॉजिक, इफ जिसमें लग जाता है ना किसी फॉर्मूला से पहले, या सिर्फ इफ जिस फॉर्मूला के आगे लगता है वो लॉजिकल फॉर्मूला के अंडर आता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखोगे लॉजिकल के अंडर इफ एरर दिखेगा आपको, दिख रहा है। और ये लिखता है कि रिटर्न्स वैल्यू इफ एरर, इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर नहीं होगा इस डेफिनेशन से। डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में। डेफिनेशन मैं प्रैक्टिकल में बता दूंगा इसका वर्क क्या है, राइट। तो ये आप याद रखना, जो इफ एरर है वो है लॉजिकल फॉर्मूला। उससे ऊपर जितने फॉर्मूलेज आपको दिख रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। इसके बाद काउंट ब्लैंक किसके अंदर आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, काउंट ब्लैंक, क्या काउंट ब्लैंक इंफॉर्मेशन के अंडर आएगा? नहीं आएगा। होल्ड करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका आएगा आई थिंक काउंट ब्लैंक फॉर्मूला स्टैटिकल के अंडर ये काउंट ब्लैंक आता है। फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, काउंट ब्लैंक, ये रहा काउंट ब्लैंक। ठीक है, सो ये चीज ना आपको याद भी रखना बहुत जरूरी है कि कौन से फॉर्मूला किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, राइट। ये जानना क्यों जरूरी है, जब तक आप ये नहीं जानोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कैटेगरी के अंडर कौन से फॉर्मूले आते हैं और कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज हैं, राइट। और उसके रिलेटेड ही वर्क करता है वो। जैसे लॉजिकल है तो लॉजिक के रिलेटेड वर्क करेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के रिलेटेड वर्क करेगा, टाइम, डेट एंड टाइम है वो डेट एंड टाइम के रिलेटेड वर्क करता है, लुकअप एंड रेफरेंस, लुकअप रेफरेंस के रिलेटेड वर्क करता है। तो ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। सो कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। कॉन्सेप्ट में क्या क्या आती है चीजें मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट में आपको कैटेगरी पता होना चाहिए, राइट, कैटेगरी पता होना चाहिए आपको, इसके सिंटैक्स पता होना चाहिए, राइट। इसके आपको मतलब वर्क क्या है, कैसे काम करता है, राइट। वर्क नेचर पता होना चाहिए। ये तीन चीज बहुत जरूर, उसके सिंटैक्स याद होने चाहिए आपको, राइट। सो ये तीन चीजें क्लियर होना चाहिए, किस कैटेगरी के किस कैटेगरी के अंदर कौन सा फॉर्मूला आता है, उसके सिंटैक्स क्या होते हैं और वो वर्क कैसे करता है। ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो 110% आप मर्जिंग सीख जाओगे। एक साथ 20, 30, 40 फॉर्मूले को आप मर्ज कर सकते हैं। जब तक आपको ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसको मर्ज नहीं कर पाएंगे। हर एक फॉर्मूला का आउटपुट आपको पता होना चाहिए कि ये आउटपुट क्या देगा। वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप
फॉर्मूला नहीं सीख पाए, मतलब ये सोच लीजिए कि तब तक आप फॉर्मूला अभी तक उस फॉर्मूला को सीखे नहीं है आप। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इज एयर। इज एयर क्या करता है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इज एयर जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ इज एयर के पास, तो ये लिखता है चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर, राइट। ये क्या करता है, वैल्यू चेक वेदर अ वैल्यू इज एन एरर। वैल्यू, रेफरेंस, डिवीजन, नेम, सॉरी नम, नेम, लास्ट वन इज नल। लिखा है इसके बाद एक्सक्लूडिंग एनए एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। एक्सक्लूड क्या करता है, ये एक्सक्लूड करता है एनए एरर को। एक्सेल में टोटल कितने एरर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एरर में से एनए एरर को ये कंसीडर नहीं करता है, राइट। एनए अगर उसको मिलेगा तो वो फॉल्स दिखा देगा। इसके अलावा जो भी फॉर्मूले इसको दिखेंगे उसमें वो ट्रू शो करेगा। क्लियर हो गया। एरर एनए को ये कंसीडर नहीं करता। इंटरव्यू में पूछा जाता है इज एरर, लास्ट में आप एक उसके जस्ट नीचे आप दिख रहा होगा इज एरर। इज एरर और इज एरर में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इज एरर जो है वो सिर्फ एनए को कंसीडर नहीं करता है, और इज एरर जितने एक्सेल के एरर होते हैं वो सबको कंसीडर करता है। दोनों में डिफरेंस इतना है बस। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज एरर, राइट। सिंटेक्स वैल्यू, इज के रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं उसके सबके सिंटेक्स वैल्यू होता है, राइट। वैल्यू एक ही सिंटेक्स, सिंगल सिंटेक्स ओनली वैल्यू। ठीक है, तो ये कहता है इनपुट करो वैल्यू। में एक ब्लैंक सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, राइट। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आउटपुट आएगा फॉल्स। जब इसको कुछ भी नहीं मिलता है, सेल ब्लैंक मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट में ये आउटपुट आपको दिखाता है फॉल्स। और इसका भी एक रीजन है कि फॉल्स क्यों दिखाता है। वो फॉल्स ही दिखाएगा अगर उसको एरर नहीं मिलेगी। वो 7 एनए के अलावा जो 6 एरर होते हैं वो जब तक इसको नहीं मिलेगी एरर तब तक आउटपुट ये फॉल्स ही दिखाएगा। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ एनए इनपुट करके दिखाता हूँ और आउटपुट क्या आता है वो दिखाता हूँ। एनए देखो कोई इम्पैक्ट आउटपुट पे नहीं पड़ा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, देख लो ये आउटपुट में चेंज हो गया, ये आ गया ट्रू। ठीक है, सो अब इसका मैं मेन यूज दिखाता हूँ। इसका यूज क्या है, थोड़ा सा मर्ज का कॉन्सेप्ट में लाता हूँ यहाँ पे। जब तक मैं एक मर्ज छोटा सा 2 फॉर्मूले की कॉम्बिनेशन से मैं यूज करके दिखाता हूँ, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी एक्चुअल में इसका यूज क्या है। अभी ये सिंगल यूज में कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दिखेगी आपको, राइट। आपको लगेगा यार बेकार है, मतलब ये सब क्या है, ये फॉर्मूला क्या क्या यूज होता भी है, राइट। सो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखिए आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस एंड यहाँ पे डाल देता हूँ एन नेम। अब मैं यहाँ लगाता हूँ इफ इज एयर। मैंने कहा अगर ये ट्रू है तो आप ये दे देना, अदरवाइज लिखो फाउंड एरर। ये देखो जैसे
समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, गलत हो गया, रुको, मैंने कहा इफ इज एड, अगर ये ट्रू है तो ब्लैंक छोड़ देना, अदरवाइज सम कर देना, अदरवाइज सम। जैसे एरर में यहाँ इनपुट करता हूँ, देखो ये हटेगा, ये नहीं होगा, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना, मैं चेक कर रहा हूँ। If error is true, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मैं कहाँ पे लगाया हूँ इसको, एक सेकंड, एक सेकंड में देखता हूँ। जी जी। सो ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, कुछ एरर आ रही थी उसमें, पता नहीं क्यों, सेम चीज मैंने अभी भी वही किया है, अब तो आउटपुट सही आ गया। तो मैंने कहा इफ इज एरर, अगर ये ट्रू है तो ये सेल अगर ट्रू, ये सेल अगर ट्रू होगा, ये सेल अगर ट्रू होगा तो फाउंड एरर दे देगा, अदरवाइज दोनों को सम कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एरर है, यहाँ पे अगर एरर नहीं होगी तो ये सम कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे NA में डालूं, NA एरर, NA, तो यहाँ पे NA आएगा। क्यों? रीजन पता है क्यों NA ही आया? जी क्यों? वहाँ पे कहा था ना सर, वो NA को उसको नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं करेगा वो। हाँ विजय, सॉरी, ये आपको समझ आया सोनू? जी सर। जब मैंने यहाँ NA लिखा तो एज इट इज यहाँ पे NA आ गया। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो हैश रेफ, ठीक है, तो ये फाउंड एरर देता है। इसका रीजन आपको पता चला? जी सर। क्या रीजन है इसका सर, आपने पहले बताया था ना कि जो एन जो इग्नोर कर देगा, इसलिए सर। इग्नोर नहीं करता, हाँ एक तरीके से कह सकते हो, बट ये एकदम सुटेबल आंसर नहीं है आपका। NA को कंसिडर नहीं करता है इज एरर, इज एरर, ओके सर। ठीक है। सो वो मतलब NA को एरर नहीं समझता है, समझ गए? अब मैं जी सर। यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ आपको, इज एरर, इफ इज एरर, इज, इफ इज एरर, ये देखोगे सिंटैक्स तो वही वैल्यू है, बस आउटपुट में डिफरेंस है थोड़ा। मतलब ये सबको कंसीडर करता है, ये ऑल जितने एरर्स होते हैं एक्सेल में वो सबको कंसीडर करता है, बस इतना ही है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये अगर ट्रू है, ठीक है, तो इस, तो यहाँ पे आए फाउंड एरर। अगर ये ट्रू नहीं आता है तो दिस इनटू दिस हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं NA लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा NA, देखोगे फाउंड एरर आया लेकिन यहाँ पे NA आया।
ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता भी चल गया। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो अब यहाँ देखोगे मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला वी लुकअप वगैरह सब में यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि ये इफ में ही सिर्फ यूज होगा। वी लुक जो भी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला के साथ आप इज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन निकालता है कि क्या मतलब आप जो भी आउटपुट चाहते हैं ना, वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे अगर ये हो तो ये चाहिए, ये एरर आए तो ये चाहिए, और ये हो तो जैसे आप चाहते हैं। मतलब ये फॉर्मूला किसी फॉर्मूला के साथ आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ इफ के साथ ही नहीं। वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट टेप, जिसके साथ आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड इज इवन। मैंने आपको इवन और ऑड बताए थे, याद है? वो सिर्फ इवन और ऑड था, दोनों थे। लेकिन यहाँ इज इवन है और इज ऑड है। ठीक है, ये क्या है? ये भी वही बताता है आपको क्या ये ऑड है। और इवन नंबर ये बताता था कि इवन नंबर है कि नहीं, अगर है तो एज इट इज दिखा देता था, नहीं तो उसके नेक्स्ट नंबर वो जो भी इवन होता था वो दिखाता था। लेकिन ये आपको बताएगा ये इवन है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इवन। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन भी वही लिखता है कि ट्रू रिटर्न्स ट्रू इफ द नंबर इज इवन। साफ, अगर इवन नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। सो इवन सिंटैक्स नंबर है, बाकी के वैल्यू होते हैं। मैं चेक करता हूं इसको, क्या ये इवन, क्या आएगा ट्रू और फॉल्स? विजय पहले बताओ, आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इवन का सर ट्रू आ गया तो ठीक है, अभी सोनू सर ट्रू आएगा इसमें भी। 1 इवन है, राइट? जी 1 आप याद रखना ऑड नंबर है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, 1 ऑड नंबर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये लोगों के साथ। मोस्टली लोग बोलते हैं 1 इवन है, लेकिन 1 ऑड नंबर है। 0 क्या है? ऑड है। समझ आया? जी जी क्यों है इवन? ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज है। आप पूछ के देखना एक से एक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को कि 0 क्या है, ऑड या इवन, 1 ऑड या इवन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, 0 क्यों इवन कंसिडर किया जाता है पता है? 0 का किसी से भी डिवाइड करोगे ना तो वो 0 ही आएगा, सबको 0 कर देता है, पता है ना? जी जी। तो जब पूरा पूरा कट जाता है ना, उसे इवन नंबर माना जाता है। तो 0 सबको पूरा पूरा काट देता है, समझ गए? इसीलिए वो इवन नंबर है। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आउटपुट क्या 0 ही आएगा ना। शेषफल जो होगा वो 0 होगा ना, तो 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 कर देगा, इसीलिए वो इवन के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा मर्ज कर सकते हैं, मुझे सिर्फ उस नंबर का सम चाहिए जो इवन है। राइट, आपने कुछ नंबर्स लिए, ये मैंने होमवर्क दिए हैं, देखता हूँ कौन कर सकता है इसे डन। राइट, मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉलम में इवन और ऑड लेना। ठीक है, जब वो सब इवन होगा ना तभी सम होगा, मतलब सिर्फ इवन नंबर को ही सम करें, बाकी को सिलेक्ट तो हम सबको करेंगे, समझ गए? लेकिन सम सिर्फ इवन ही होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब मैं जब सम करूँ ना तो सिर्फ इसमें इवन होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, क्लियर हो रहा है? यहाँ आउटपुट 6 ही होना चाहिए। ये है इवन और ये है इवन, और सेलेक्ट अब सबको करेंगे। राइट, अगर आपको इवन निकालने आ गया तो ऑड भी निकालने आ जाएगा। जी। ठीक है,
तो ये टास्क है, देखता हूँ कौन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब हमारा है ऑड, इसके बाद में इज लॉजिक में जाऊंगा। बस अगर आपको ये इवन समझ आ गया होगा तो ऑड भी समझ आ जाएगा, सेम है। बस ये ऑड को आपको फाइंड करके दिखाएगा, वो इवन करके दिखा रहा है आपको। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इज ऑड, ठीक है, नंबर। ऑब्वियसली बात है, उसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप जितने ईज के रिलेटेड फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये सारे टोटल में ईज के रिलेटेड एक भी फॉर्मूला को छोड़ता नहीं हूँ। जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे मैं बताता हूँ। ठीक है, ईज क्या, तो ईज के फॉर्मूले सारे बताता हूँ। तो आप ईज जितने हैं ईज के फॉर्मूले वो सबको एकदम बिल्कुल आप माइंड में रखना। रीजन बीइंग कि यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखोगे आप इवन के जस्ट नीचे है इज लॉजिकल। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते, राइट। और ये इसका एग्जाम्पल भी जल्दी आप लोग नहीं दे पाएंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ इज लॉजिकल क्या है। एक चीज मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था, आपको हो सकता है याद नहीं होगा, लॉजिकल, राइट। सो एक्सेल में लॉजिकल क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी है। एक्सेल में लॉजिकल क्या है, नंबर तो लॉजिकल नहीं है। अगर मैं नंबर को चेक करूं क्या ये लॉजिकल है, ठीक है, इज लॉजिकल, ठीक है, ये मैं चेक करता हूं क्या ये लॉजिकल है, कह रहा नहीं। मैं टेक्स्ट को चेक करता हूं, कहता क्या ये लॉजिकल है, नहीं। तो लॉजिकल है क्या, क्या मैं इसमें कोई फॉर्मूला लगा दूं और उसको मैं सम करूं और फिर उसे मैं चेक करूं, तो क्या ये लॉजिकल के अंदर आएगा? नहीं, तो फिर है क्या? चलो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, लिखता क्या है। इज लॉजिकल, ये लिखता है चेक वेदर अ वैल्यू इज अ लॉजिकल वैल्यू। ये चेक करता है लॉजिकल वैल्यू, अगर लॉजिकल वैल्यू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ तो ना तो कोई नंबर लॉजिकल है, ना ही तो कोई टेक्स्ट लॉजिकल है, ना ही मैं किसी को किसी से सम या डिवाइड करता हूँ उसको चेक करने के बाद ये बताता लॉजिकल। तो लॉजिकल है क्या, याद रखना एक्सेल में या किसी भी आईटी इंडस्ट्री में ट्रू और फॉल्स जो है ना वो लॉजिकल है, उसे लॉजिकल के अंदर रखा गया, लॉजिकल टेक्स्ट है वो। उसका कुछ स्पेशल मीनिंग जिस टेक्स्ट की होती है, स्पेशल मीनिंग इज कॉल्ड लॉजिकल टेक्स्ट, राइट। जो भी जिस टेक्स्ट की कुछ और मीनिंगफुल वर्ड हो, लॉजिकल वर्क करता हो, उसे लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर रखा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इस सेल में ट्रू, देखो मैं यहाँ स्मॉल लेटर में लिखता हूँ ट्रू, राइट। और आपको पता होगा मैंने कई बार बताया भी है, जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट साइड में होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और जो एरर होती है वो सेंटर में होती है। तो ये ट्रू जो है वो क्या है, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये देखो सेंटर में आ गया, ये कोई एरर नहीं है, लेकिन इसकी इसकी जो ये ओरिजिन है ना वो सेंटर में ही रहता है, क्योंकि ये इसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है। और ये अब ये भी देखना साथ ही साथ ऑटोमेटिक ये सारे कैपिटल लेटर में हो गया, राइट। ये जैसे मैं देखो स्मॉल लिख रहा हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ वो सेंटर में आके बोल्ड वो हो जाता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होता है। जो ट्रू और फॉल्स है ये एक लॉजिकल टेक्स्ट है और इसके बहुत स्पेशल मीनिंग होती है। जब डैशबोर्ड वगैरह में आपको बनाऊंगा ना तो आप देखना इसका कितना यूज है, राइट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स,
मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये 10 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 2-4 मिनट के बाद। ठीक। ठीक है, हाँ तो हाँ सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉल्स, देखो ये दो टेक्स्ट हमारे लॉजिकल टेक्स्ट हैं, ट्रू और फॉल्स। अब मैं चेक करता हूँ इस ट्रू को या फॉल्स को, मैं इसको चेक करता हूँ, इज लॉजिकल, तो क्या आउटपुट आएगा ट्रू। सोनू? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब सर मतलब करेक्ट आएगा, मतलब इलॉजिकल वर्ड दिखाएगा सर ये। और ट्रू दिखाएगा ना, ट्रू ही लिख के आएगा ना विजय। जी जी। सोनू फॉल्स, जी सर। ये ट्रू आएगा। मैं तब से आपको बता रहा हूँ ना कि ये लॉजिकल टेक्स्ट है, लॉजिकल टेक्स्ट है तो उसको ये मतलब नहीं है ना ये ट्रू है या फॉल्स है, वो तो आउटपुट ट्रू ही लाएगा ना। ये जी सर। लॉजिकल टेक्स्ट है, तब से मैं यही तो बता रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स जो है लॉजिकल टेक्स्ट है। और लॉजिकल टेक्स्ट में कभी डबल इनवाइटेड कॉमा से क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इनटू दिस ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ इफ, बहुत डीप नॉलेज है, आप ध्यान रखना इस चीज का, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो आप लिखना यस, अदरवाइज आप ये दे देना। देख रहे हो आप, एक चीज आप बिल्कुल आप ध्यान से देखना, ये जो मैंने इक्वल ट्रू लिखा है ना, इसमें डबल कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं दिया हूं, लेकिन ये इसमें मुझे देना पड़ा, समझ गए? ये क्यों जी नहीं देना जी। पड़ता है इसमें, क्योंकि ये लॉजिकल टेक्स्ट है, लॉजिकल टेक्स्ट में कभी डबल इन्वर्टेड कोमा से सेपरेट नहीं किया जाता है। अगर मैं कर दूं तो एरर आ जाएगी। आई? नहीं। एक सेकंड वो कुछ क्रैश हो गया, एक सेकंड होल्ड करना। जी। देखो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये आ गया, लेकिन येस में अगर मैं ये डबल इनवाइटेड कॉमा को यहाँ से रिमूव कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगा सर। देखो एरर, डिफरेंस समझ आ रहा है? जी। जी। यही है कि लॉजिकल टेक्स्ट में कभी डबल इन्वर्टेड कोमा से सेपरेट नहीं किया जाता, लेकिन टेक्स्ट को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो एरर आ जाएगी। ये जरूरी है, इससे ये पता चलता है उस फॉर्मूले को कि ये टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं ट्रू में भी डबल इन्वर्टेड कोमा से सेपरेट कर दूंगा ना, तो ट्रू को वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए? मैं इसकी नॉलेज और आपकी इसकी जानकारी और आगे दूंगा, मतलब बहुत मीनिंगफुल चीज है ये, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज रेफ बहुत इजी है, ठीक है, यूज भी बहुत कम है और इजी भी है। इज रेफ आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। ये इज रेफ सिर्फ ओनली रेफरेंस एरर को कंसीडर करता है। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन इसकी दिखाता हूँ, डेफिनेशन आप देखो, डेफिनेशन से पता चल जाएगा। और यूज, अगर आपको एक फॉर्मूला समझ आ जाएगा ना तो ये सारे आप यूज कर लोगे, सबसे अच्छी बात ये। फिर भी मैं आपको एक एक यूज करके दिखा रहा हूँ, जो कि जरूरी नहीं है, सबका एक ही वर्क है, एक ही तरह से यूज किया जाता है। एरर में क्या डिफरेंस, एरर में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। बाकी इज इवन नंबर को चेक करता है, इज लॉजिकल
लॉजिकल टेक्स्ट को चेक करता है, सब वही है, ठीक है। सो इज रेफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इज रेफ ये लिखता है चेक वेदर अ वैल्यू इज अ रेफरेंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रेफरेंस एरर जब आएगी तो वो ओनली रेफरेंस एरर को ही कंसीडर करता है, तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि बोलता है आपका मैनेजर या आपको जरूरत पड़ जाती है कि मुझे सिर्फ रेफरेंस एरर को ही कंसीडर करना है, इसके अलावा कोई भी एरर आती है तो वो मुझे इग्नोर करना है, कंसीडर नहीं करना है। उस सिचुएशन में इज रेफ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ एन ए, ठीक है, एन ए, यहाँ पे देखो इज रेफ, ठीक है। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आएगी आपका यहाँ पे फॉल्स, सॉरी ट्रू, इज रेफ है ट्रू आएगा सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ रेफ, ये ना गलत दिखाता है, ये मैंने और एक बार चेक किया था, ये गलत दिखाता है। रेफ ना ओनली सिर्फ ट्रू दिखाएगा रेफरेंस एरर को, बाकी को सबको फॉल्स दिखाता है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपको चेक कर लेना, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक इज एन ए होता है, इसमें अभी ऐड नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। एक ना इज एन ए होता है, इज एन ए भी एरर है, ठीक है। दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज एन ए, यहाँ पे ये सिर्फ ओनली एन ए को कंसीडर करता है। यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, सॉरी एन ए, ट्रू आ गया जी। अब दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अलावा नेम, देखो फॉल्स आ गया ना। ये ओनली एन ए को ही कंसीडर करता है और रेफरेंस ओनली रेफरेंस को कंसीडर करता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो एक्सेल से है या तो इस फॉर्मूले से। ये सबको ट्रू दिखाता है, ये सिर्फ रेफरेंस एरर को ही कंसीडर करना चाहिए इसको, लेकिन ये सबको करता है, ये गलत है इसका। यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इज एन ए, देखो सेम आपको दिखेगा यहाँ, चेक वेदर इज वैल्यू अगर चेक वेदर अ वैल्यू इज एन ए एंड रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। अगर एन ए आएगा तो रिटर्न्स करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। वो रेफरेंस को चेक करता है, क्लियर है जी। अब है हमारा यहाँ पे इज टेक्स्ट, ठीक है। इज टेक्स्ट क्या करता है, इज टेक्स्ट, राइट, इज टेक्स्ट, ये लिया मैंने और इसे सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट करता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, अब ये इसका मैं छोटा सा एक यूज दिखा देता हूँ। आप इसका यूज ना विदाउट मर्जिंग में भी होती है, इस फॉर्मूला का यूज होता है। जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर्स ले लेता हूँ और कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, ये मिक्स हो गए, ठीक है। बहुत ऐसे डेटा आपको मिलेंगे जो मिक्स हो जाता है डेटा। यहाँ से मुझे नंबर अलग करने हैं, यहाँ मैं लिखूंगा इज टेक्स्ट। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल, बहुत 100 हजारों एग्जांपल बन सकता है, लेकिन मैं इसका मेन दिखा देता हूँ एक दो, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इज टेक्स्ट। अब यहाँ से मुझे नंबर अलग करने हैं और टेक्स्ट अलग करना है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो हम इसको नंबर और टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इसको मैं फिल्टर लगा लूंगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा फॉल्स।